तो दोस्तों आज का एपिसोड शुरू होता है उसी लड़की को दिखाते हुए जिसने जुआन मैं भी नहीं जानता धक्का दिया था। किसकी बात वो यहाँ पे है उस गड्ढे के अंदर देखते हुए कह रही थी वो क्या सही हो जाएगा। एक्चुअली दोस्तों फिर हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि इस लड़की के पीछे आके कहती है नीचे क्या हो रहा है। वो फिर से कहती है आखिर नीचे क्या चल रहा है। तो इस बार वो लड़की कहती है मुझे लगता है वो शाओबाई की बराबर नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा आखिर शाओबाई कौन है। असल में दोस्तों शाओबाई और कोई नहीं है, वो जो टाइगर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर है उसका नाम शाओबाई है। तो जो भी हो फेंग उस लड़की को फिर से कहने लगती है अगर ऐसा ही है मतलब अगर यंग मास्टर का लाइफ डेंजर में है तो हमें जाके उन्हें बचाना होगा। ये सुन के वो लड़की कहती है यस मास्टर। यानी कि दोस्तों ये लड़की असल में फेंग की स्टूडेंट है। तो ये सब जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी इनके पीछे मतलब उस गड्ढे में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो सुन के ये दोनों घबरा जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को जो कि उस गड्ढे से एकदम ऊपर चला आया है। असल में दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जुआन अपना एक पंच लेके इस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ गया था इसे मारने के लिए। तो जुआन का वो पंच इतना पावरफुल था कि ये जो मॉन्स्टर है मतलब शाओबाई उड़ते हुए इनके सामने आके गिरता है। तो शाओबाई जहाँ पे गिरा था वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और हम देखते हैं उसके बॉडी से धुआं निकल रहा था। तो ये देख के वो जो लाल कपड़ों वाली लड़की थी वो उसकी तरफ दौड़ते हुए कहने लगती है शाओबाई। हम फिर देखते हैं वो शाओबाई के पीठ को सहलाते हुए कहने लगती है शाओबाई तुम क्या ठीक हो। फिर हम जुआन के हाथ को देख पाते हैं जो कि गड्ढे से बाहर निकलते हुए कह रहा था। दोस्तों आप लोग समझना मत कि जुआन का हाथ कह रहा था, जुआन खुद कह रहा था। वो यहाँ पे गड्ढे से निकलते हुए उस लाल कपड़े वाली लड़की से कहता है अब तुम समझी मैं किस चीज़ से बना हूँ। तो ये कहते ही वो जैसे ही गड्ढे से बाहर आता है मतलब ज़मीन के ऊपर आता है तो फिर वो फेंग को देख पाता है और वो देखने के साथ पूछने लगता है अरे तुम यहाँ पे कैसे। ये सुन के फेंग जुआन को देखती है। फिर वो जुआन को घबराते हुए कहने लगती है मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ और फिर वो सब कुछ जुआन को बता देती है। तो ये सब सुन के जुआन अपना मुंह बनाते हुए उन दोनों से कहने लगता है क्या इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो। वो और भी कहता है क्या तुम दोनों को पता है ये मेरे लिए कितना हार्ड था। तो ये सुन के लाल कपड़ों वाली लड़की अपना सर जमीन पे रखते हुए जुआन से कहने लगती है इस चीज़ के लिए सॉरी यंग मास्टर। वो और भी कहती है मास्टर हम लोग तो सिर्फ आपके कल्टीवेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे। अगर आप इसके वजह से गुस्सा हो तो मैं आपको अपना बॉडी यूज़ करने दे सकती हूँ। ये कहते ही वो अपने बड़े बड़े विचार दिखाने लगती है जो देख के जुआन कहता है अरे नहीं नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ तो तुम प्लीज़ शांति से बैठ जाओ। फिर हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि जुआन को कह रही थी ये जो टाइगर है ये असल में एक डेमोनिक बीस्ट है और इसने हाल ही में एसेंस रियलम को ब्रेक थ्रू किया है। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इस बीस्ट को इतनी जल्दी हरा दोगे। लगता है अब हमें प्रैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होगा। तो ये सब सुन के जुआन सोचने लगता है पिछले कुछ दिनों का ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत अच्छा था। लगता है मेरे पास एंडलेस पावर है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। फिर से फेंग कहती है तुम्हारा ट्रेनिंग आज से ही शुरू होता है। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इस लड़की और इस बीस्ट को एक साथ हराना होगा, वो भी अकेले। फिर हम देखते हैं वो लड़की अपना इंट्रोड्यूस करने लगती है। वो कहती है हेलो यंग मास्टर मेरा नाम है जियाओ डाई और इस बीस्ट का नाम है शाओबाई। तो दोस्तों मैं इस लड़की को जियाओ कह के बुलाऊंगा और इस बीस्ट को मैं शाओबाई कह के ही बुलाऊंगा। तो जियाओ और भी कहती है यंग मास्टर हम लोगों को आपसे मिलके खुशी हुई। इसके जवाब में जुआन भी कहता है हाँ मुझे भी तुम दोनों से मिलके खुशी हुई। तो दोस्तों ये सब होने के बाद वो लोग अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं जुआन निंजा की तरह इधर उधर कर रहा था और इसके पीछे पड़ा हुआ था
शाओबाई अटैक करने के लिए। तो जुआन शाओबाई की तरफ देखते हुए कहने लगता है, शाओबाई तुम इसे संभालो। और फिर वो अटैक करते हुए कहने लगता है, ए लो। हम देखते हैं ये अटैक शाओबाई को जाके लग जाता है, जिस वजह से शाओबाई बहुत दूर जाके गिरता है। हम फिर जियाओ को देखते हैं जो कि जुआन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे चली आई थी। फिर वो जुआन के ऊपर अटैक करते हुए जुआन को कहने लगती है, यंग मास्टर इधर देखो। तो जुआन जैसे देखता है तो इस अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर वो इस अटैक से बच नहीं पाता और ये अटैक उसे जकड़ लेता है। फिर हम जियाओ को देखते हैं जो कि हंसते हुए कह रही थी, यंग मास्टर मैंने आपको पकड़ लिया। और ये सब जब वो बोल रही होती है कि तभी वो देखती है जुआन वहाँ से हवा हो चुका है। तो ये देख के वो कंफ्यूज हो जाती है, जिस वजह से वो नीचे आके कहने लगती है, लगता है यंग मास्टर ने इल्यूसोरी टेक्निक को भी सीख लिया है। तभी इसके पीछे से जुआन का आवाज आता है, वो इसको कह रहा था सावधान हो जाओ। असल में दोस्तों जुआन यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। तो ये जियाओ देख लेती है, पर उसके कुछ करने से पहले जुआन का अटैक उसके बहुत क्लोज चला आता है। तो ये देख के वो घबरा जाती है, पर हम देखते हैं जुआन अपना अटैक बीच में ही रोक लेता है, जिस वजह से जियाओ का तो कुछ भी नहीं होता। पर वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है वो जगह डिस्ट्रॉय हो गया है। दोस्तों आप लोगों ने अगर वन पंच मैन देखा है तो आप लोगों ने देखा ही होगा वहाँ पे इस सीन को। तो जो भी हो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें जुआन को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए जियाओ को कह रहा था, ये कैसा था। तो जियाओ खुश होते हुए कहने लगती है, यंग मास्टर आप तो अमेजिंग हो। फिर वो जुआन को गले लगाते हुए कहती है, यंग मास्टर मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको सर्व करूंगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।